किट्टू के भाई साहब की शादी हो गई। रात गई बात गई। शादी के लिए जितना झूठ बोलना था लड़की वालों के सामने उतना बोल लिया। लड़का जॉब करता है वो भी दिखा दिया। अब शादी हो गई। भइल बियाह मोर करबो का, हमारे गांव में कहावत है। तो शादी के लिए जितना झूठ बोलना था उतना बोल दिया। अब शादी हो गई। अब फिर हम उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे पहले चलते थे। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, हमारा काम है रिएक्शन देना। इन लोगों की तरह झूठ बोलकर जो वीडियो बनाते हैं उनके झूठ को एक्सपोज करना हमारा काम है। आइए आज भाई साहब की बात करते हैं, जिन भाई साहब की वजह से इनकी बहन को अभी ट्रोल किया गया था। ये बहन के घर में नौकरी करते थे, इनको दुनिया में कहीं और नौकरी मिल ही नहीं रही थी। एक बहन के घर में इनको कैमरामैन की नौकरी मिली थी। बहन के घर में बैठकर कैमरामैन बने थे और उनके घर का नौकर चाकर बने थे। घर में जो लोग आते थे उनको ये नाश्ता परोसते थे, यानी कि एक तरह से सर्वेंट बने थे। आज इनकी लाइव में इन्होंने बहुत कुछ बातें बोली। हालांकि इनसे किट्टू के बारे में पूछने पर इन्होंने चुप्पी साध ली है। बोला है कि मुझे नहीं बोलना, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये बोलना भी नहीं चाहते क्योंकि ये जानते हैं कि हमारा झूठ एक्सपोज हो चुका है। हम और क्या सफाई देंगे। सफाई देंगे ये जनता हमारे झूठ को फिर से एक्सपोज करेगी। तो दोस्तों, इन भाई साहब का लोगों का कहना है कि झूठ बोलकर शादी हुआ था, लड़की वालों को धोखा देकर शादी हुआ था। एक तो ये भाई साहब की एज भी बड़ी है, विनय से भी ये बड़े हैं, और लड़की है छोटी, कोमल से भी छोटी है लड़की। तो इनकी एज को आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कितना है, और वो लड़की छोटी है। खैर, जोड़ी ऊपर वाले के घर से बनकर आती है, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हम जोड़ी पे संदेह नहीं करेंगे। उसने लिखा है इन दोनों की जोड़ी, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर झूठ की बात हो रही है। फाइनली ये अपनी बहन के घर से विदा लेकर गांव चले आए हैं। अब इनका झूठ का शुरुआत मैं यहाँ पर करूँगी कि ये झूठ क्या क्या बोले हैं शादी में। इनकी जब शादी हो गई तो शादी करके इनकी दुल्हन आई, जैसा कि इनकी पूरी फैमिली ब्लॉगिंग करती है। तो इनसे इनकी बड़ी बहन वंदना ने पूछा था कि अब संजना भी ब्लॉगिंग करेगी। तो इनका कहना था नहीं, कुछ भी हो जाए संजना ब्लॉगिंग नहीं करेगी। इंस्टाग्राम पे ये डांस करके रील बनाएगी, उतना ज़्यादा है। यूट्यूब पे ये कभी नहीं आएगी। लेकिन अपनी ही बातों को ये खरे नहीं उतरे क्योंकि इनकी मजबूरी है। अब आइए बताते हैं, जब ये बहन के घर से नौकरी छोड़कर आए, जो सर्वेंट बने हुए थे वो सर्वेंट की नौकरी छोड़कर आए क्योंकि इनको काफ़ी ट्रोल किया गया। तो बहन भी मजबूर थी कि भाई जा तू, तेरी वजह से मैं नहीं सुन सकती। तो ये होली में आए हैं अपनी पत्नी को प्यार देने के लिए, जो दूरी था उसको कम करने के लिए, और लोगों को एक और झूठ बोलने के लिए कि अब हम ब्लॉगिंग करेंगे। हमें रास्ता देने वाले अमित किट्टू हैं। अमित किट्टू ने रास्ता दिखा दिया है, उस पे काम करना हमारी जिम्मेदारी है। पहले हम ब्लॉगिंग करते थे लेकिन छोड़ चुके थे। उसका रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि इनके ब्लॉगिंग में व्यूज़ नहीं आते थे। हालांकि इसके पहले मुझे ये जेन्युइन पर्सन लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन शादी के बाद से ये जब से ट्रोल होने लगे हैं तब से इनकी झूठ सामने दिखी है। तब से लोगों के नज़र में भी इनका जो रिस्पेक्ट है कम हो चुका है। तो ये संजना के साथ में एक कल वीडियो डाले थे और आज लाइव इन्होंने किया था संजना के साथ में। तो वो वादे कहाँ गए? वो जो लोगों के सामने झूठ बोला था कि संजना ब्लॉगिंग नहीं करेगी, वो कहाँ गया? आज इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि अब हम संजना के पास ही रहेंगे। तो फाइनली शादी हो गई। झूठ बोलकर नौकरी कर रहे थे दिल्ली में बहन के घर में सर्वेंट की। अब शादी हो गई, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब पहले भी घर पे रहते थे, घर पे बैठकर रोटी तोड़ते थे, और अभी भी वही कर रहे हैं। पहले अकेले थे तो ब्लॉगिंग में मन नहीं लगता था। अब बीबी आ गई है तो जैसे औरों की बीबियां नाच गाकर ब्लॉगिंग कर कर
कमाती हैं उसी तरह से दीपक जायसवाल की बीवी भी करेगी। आज इन्होंने बोला है कि हम दोनों मिलकर ब्लॉगिंग करेंगे, अच्छा काम करेंगे, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपने तो बोला था कि संजना ब्लॉगिंग नहीं करेगी, फिर ये क्या था? फिर ये क्या था? आप बोले थे कि इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएगी, बाकी ब्लॉगिंग नहीं करेगी। तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये संदेह आया था। वो संदेह को मैं अब आप लोगों के सामने बताती हूँ। जैसे कि इनके घर की छोटी बहू जो कोमल है, विनय कोमल, शादी के बाद से उनका चैनल खुला और चैनल खोलने के बाद दोनों अपना अपना ब्लॉगिंग करने लगे और टाइम टाइम कर इनकी सच्चाई को वो एक्सपोज करने लगी। तो इनको इस बात का डर था कि वो ब्लॉगिंग उसको करवाया गया तो वो हमारे ही फैमिली को बदनाम करने लगी। उसी तरह से संजना को भी ब्लॉगिंग करवाया जाएगा तो ये भी हो सकता है कि आगे चलकर ऐसा करे। तो इनको डर था, इसलिए इन्होंने बोला कि यूट्यूब पे ये काम नहीं करेगी। ये मुझे ऐसा लगता है, लेकिन बात तो उल्टी ही हो गई। दिल्ली से आते ही इन्होंने बोला कि हम और संजना दोनों मिलकर काम करेंगे, क्योंकि अब हो गई है शादी। शादी में सिर्फ प्यार ही नहीं जरूरी होता है, पैसा भी जरूरी होता है, और पैसा नहीं तो प्यार भी नहीं है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो अब शादी के साथ साथ इनको पैसा भी कमाना है, और वो पैसा इनका अकेला कमाने का हिम्मत नहीं है, और कहीं ये जाकर नौकरी भी नहीं कर सकते। विनय तो अपना बाहर जॉब भी करता था, साथ साथ में घर को भी चलाता था, और ऊपर से अब फैमिली वाला हो गया है तो जॉब के साथ साथ फैमिली को भी देखता है, ब्लॉगिंग भी करता है। लेकिन इनको भाई साहब को दुनिया में कहीं भी जॉब नहीं है। घर से बाहर निकले तो ये सिर्फ बहन के घर में जॉब किए, और उसके बाद से ये किसी के कंधे पर ही बंदूक रखकर चलाना जानते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। अब शादी के बाद इनको जिम्मेदारियां मिली हैं तो ये अपनी पत्नी से, अब जिस पत्नी को ये ब्लॉगिंग में लाना नहीं चाहते थे, उसी पत्नी को अब ब्लॉगिंग में उतारेंगे और पत्नी से भी काम करवाएंगे। यानी कि मैं जोरू का गुलाम बनकर रहूँगा। बातों का क्या है, वो एक बार निकल जाता है तो वापस तो आता नहीं है, और इतना कौन याद रखता है यार। लेकिन भाई साहब मैं बता दूं कि ये यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, आपकी एक एक बातों को यहाँ पर गौर फरमाया जाता है। तो बड़े बड़े वादे करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आपकी पूरी फैमिली ब्लॉगिंग करती है, आपकी बहनें ब्लॉगिंग करती हैं, तो आप कैसे परे रह सकते हो? आप अपनी बीबी को कैसे परे रखवा सकते हो? हाँ, ये और बात है कि आपकी भाभी अभी तक इतने दिन हो गया, उनके घर में ही बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी ब्लॉगिंग नहीं की। भले ही आपकी ब्लॉगिंग में हमें उनको देखने को मिला होगा, लेकिन उनकी पर्सनल ब्लॉगिंग नहीं आई। तो इनके झूठ का एक्सपोज ये खुद ही करने चलते हैं, और फिर उसके बाद से कहते हैं कि हम एक शब्द बोलेंगे तो उसमें बात का बतंगड़ लोग बना देंगे। क्यों ना बनाएं आपके बात का बतंगड़? आप सोचो कि कितना झूठ बोलते हो आप सोचते हो कि बहुत महान व्यक्ति हो, शब्दों को परख कर यहाँ पर रखोगे, लेकिन आपके शब्द आप ही के जबान से बिगड़ जाएंगे। शादी के बाद बड़ी बड़ी बातें, उसके बाद से सब हेकड़ी चली गई, क्योंकि अगर पत्नी को वीडियो में नहीं दिखाएंगे तो इनका व्यूज़ आएगा ही नहीं। आप लोग गौर फरमाइएगा, जब से ये संजना इनकी लाइफ में आई है इनके व्यूज़ भी बढ़ गए हैं। तो संजना को लोग देखने आते हैं, संजना को बोलने आते हैं, तो संजना के वजह से इनका व्यूज़ चलने लगा है। तो कहीं ना कहीं इनको लगा है कि यह हो अकेले मुझे काम नहीं करना होगा, संजना को लेकर आएंगे तो व्यूज़ भी ज़्यादा आएगा। और इस टाइम पर इनकी बहन से भी ज़्यादा इनको व्यूज़ मिल रहे हैं, तो शायद बहन को भी जलन हो कि भाई मैंने ही इसको ब्लॉगिंग में उतारा और मेरा ही व्यूज़ डाउन। जब तक इनकी शादी हुई, शादी से लेकर विदाई तक की सारी चीज़ों को बहन ने अपनी वीडियो में कैप्चर किया। यहाँ तक कि मायके से ससुराल चली गई थी, मायके में जो हुआ रस्म रसोई वाला, उसकी भी वीडियो क्लिप इन्होंने अपनी वीडियो में डाली। तो पूरा भरपूर फायदा उठाया दीपक जायसवाल की शादी का। तो दोस्तों ये था इनका झूठ एक्सपोज, और मेरा काम है इन लोगों जैसे का झूठ एक्सपोज आप लोगों तक दिखाना कि देखो आप लोग
जो आंख बंद कर कर विश्वास करते हो इन बड़े बड़े ब्लॉगरों के ऊपर। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।